Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today the topic of discussion is domestic effluents. तो बच्चों आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स कि डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स किससे कहते हैं। बच्चों इफ्लुएंट्स को हमने लास्ट टाइम भी स्टडी किया था। इफ्लुएंट्स कहते हैं एनी वेस्ट मटेरियल्स, क्लियर, एनी वेस्ट मटेरियल्स विच आर इधर प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री, डोमेस्टिक यूनिट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और कॉल्ड इफ्लुएंट्स। तो बच्चों अगर एक ही वाले वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं डोमेस्टिक यूनिट से, इट मींस कि हाउसेस से प्रोड्यूस हो रहे हैं, देन दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स। तो फिर हम उनको नाम देंगे डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स का। लेट्स सी हाउ डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। तो अब हम ये देखते हैं किस तरह डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स वाटर पॉल्यूशन को कॉज करते हैं। तो बच्चों हम बात स्टार्ट करते हैं डिटर्जेंट से। बच्चों हाउसेस और इंडस्ट्रीज में क्लीनिंग पर्पस के लिए जो डिटर्जेंट्स का जो यूज़ है ना वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। अब वो क्यों इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह कुछ रीज़न है। वो फर्स्ट तो ये है कि जो डिटर्जेंट्स है ना इनका क्लीनिंग एक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्लियर। और नंबर सेकंड कि ये हार्ड वाटर में भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं। और बच्चों इनका एक और भी एडवांटेज है कि ये एसिडिक सॉल्यूशंस में भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं। दे कैन वर्क इवन इन एसिडिक सॉल्यूशंस। लेकिन बच्चों डिटर्जेंट्स को यूज़ करने का एक बहुत मेजर डिसएडवांटेज है कि जो डिटर्जेंट्स है ना वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, क्लियर। बच्चों नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया के ऐसे सब्सटेंस जो कि डिकम्पोज नहीं होते हैं उनको हम नाम देते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का। जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है, उसके बाद ग्लास है। बच्चों ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। तो ऐसे ही जो डिटर्जेंट्स हैं ना ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं कि ये डिकम्पोज नहीं होते, ओके। और बच्चों जो सब्सटेंसेस डिकम्पोज हो जाए ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको डिकम्पोज कर दें उनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ओके। तो बच्चों फिर जब ये हाउस होल्ड में यूज़ होने वाला वाटर जिसके अंदर डिटर्जेंट्स होते हैं, जब उनको डिस्चार्ज कर दिया था ना इस वाटर को स्ट्रीम्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, तो ये क्या करते हैं वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। अब क्योंकि जो डिटर्जेंट्स है ना ये डिकम्पोज तो होते नहीं, तो फिर ये लॉन्ग टाइम तक वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और वाटर को अनफिट बना देते हैं फॉर इक्वेटिक लाइफ। किसके लिए? इक्वेटिक लाइफ के लिए। और बच्चों इन डिटर्जेंट्स में फॉस्फेट्स के सॉल्ट्स होते हैं, क्लियर। और जो कि क्या करते हैं एल्गी की ग्रोथ को इंक्रीज कर देते हैं वाटर बॉडीज में। अब वो जो एल्गी है वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है एंड दिस एल्गी प्रिवेंट द सनलाइट एंड एयर ऑक्सीजन टू रीच अप टू एक्वेटिक लाइफ। अब बच्चों जैसा कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है कि ये जो ग्रीन ग्रीन है ना ये एक्चुअली क्या है, ये एल्गी है, क्लियर। अब ये एल्गी ने क्या किया हो, ये वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रही है और ये प्रिवेंट कर रही है सनलाइट को और ऑक्सीजन को कि वो नीचे इक्वेटिक लाइफ तक ना जाए, और तो उसको रोक रही है। और बच्चों जब यही एल्गी डाई करेगी ना, तो डाई करने के बाद बैक्टीरिया इनको डीकम्पोज करेंगे, तो इनको डीकम्पोज करने के लिए मतलब डिकेइंग प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज होगी। अब वो जो ऑक्सीजन है वो बैक्टीरिया कहाँ से लेंगे बच्चों? वो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेंगे वाटर से, जिसकी वजह से क्या होगी कि ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी इक्वेटिक मतलब वाटर में। Thus, depletion of oxygen gas result in death of aquatic life। इसका अल्टीमेट इफेक्ट ये होगा कि जो एक्वेटिक लाइफ है बच्चों वो डाई कर जाएगी, क्लियर, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी है। अब बच्चों ये जो डोमेस्टिक सीवेज होता है ना इसके अंदर बहुत सारे डिजॉल्व और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ की वैरायटी प्रेजेंट होती है। दे इंक्लूड, अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? इसके अंदर फूड और वेजिटेबल वेस्ट होता है, गार्बेज होती है, केन्स होते हैं, बॉटल्स, केमिकल सोप्स, वॉशिंग पाउडर एक्सेट्रा। इट आल्सो कंटेन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, और उसके अंदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स भी होते हैं। अब ये सारे सब्सटेंस क्या करते हैं? वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं।